हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, बीएसएससी, रेलवे एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि परिवर्तन हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक जैसे नए पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये वह परिवर्तन इसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक पदार्थ कहलाता है। फिर नेक्स्ट है ये कि दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये, जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप और इस प्रक्रिया को अवक्षेपन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ये नीचे कि जोसेफ ब्लेक द्वारा जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर नेक्स्ट है ये, लवण युक्त जल जंग लगने की क्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी सॉल्ट वाटर क्या करता है, जंग लगने की क्रिया को बढ़ा देता है। फिर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह सतलेपन, जिसको हम इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, कहलाती है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं से मिलकर बना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट है ये नीचे कि जल को की अवस्था में परिवर्तन को जल की अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये फिक्स्ड एयर क्या होता है, तो चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस निकलती है जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर नाम रखा है। चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर क्या होता है कि एक गैस निकलती है जिसे ही ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा है। फिर नेक्स्ट है ये नीचे कि नीलत होता क्या होता है, यानी कॉपर सल्फेट का ही अन्य नाम क्या है, नीलत होता है। अलग नेम क्या है कॉपर सल्फेट का, नीलत होता है। इसे तूतिया भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट होता है। फिर गंधकाम्ल जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, और ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। फिर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यह भी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 वो होता है। कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताए या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताए। फिर नीचे आइए, रवा, नमक चीनी के टुकड़े को ही क्या कहते हैं, हम लोग रवा कहते हैं। रवाकरण क्या होता है, तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ा रवा प्राप्त करना रवाकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट आइए, किण्वन, यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर नेक्स्ट आइए, ये सतलेपन, यह लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट आइए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इस प्रकार के परिवर्तन में मूल पदार्थ से भिन्न नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि मूल पदार्थ से भिन्न नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही का बनना, और पुनः आप दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए दूध से दही का बनना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जल का बर्फ में जमना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पुनः बर्फ को जल बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी हम जिसमें क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बना पाए तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना लिए तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। फिर नीचे आइए, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद कर देती है, तो ऑक्सीजन जो है सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद कर देती है। फिर नेक्स्ट है कि डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ग में, खाने के सोडा का रासायनिक नाम डैश है, तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फिर नीचे घ में आइए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, दूधिया हो जाता है। फिर नीचे आइए, निम्नलिखित अभिक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला,
को चूर्ण में बदलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर मोम का पिघलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघला अब फिर हम फिर मोम बना सकते हैं उसे। भोजन का पचना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। में प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर में एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पुनः हम फाइल से एल्युमिनियम बना सकते हैं। में जल में शक्कर को घोलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पुनः हम शक्कर को प्राप्त कर सकते हैं। कोयले का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर हम पुनः जले हुए कोयले से ओरिजिनल कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। में रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, यह भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है असत्य है तो उसे सही करके बताइए। पहला क्वेश्चन, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह क्या है? सत्य है। क्वेश्चन, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो नहीं, पत्तियों से खाद का बनना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसीलिए क्या है? ये असत्य है। जस्तालेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो ये क्या है? सत्य है। में मैग्नीशियम के फीते की मोमबत्ती की लोह के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ चलने लगता है, ये भी सत्य है। फिर नीचे ये प्रश्न 4 पर, क्या होता है जब सिरका में इनो यानी गैस की दवा डालते हैं तो क्या होता है? सिरका में जब इनो डालते हैं तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी इनो प्लस सिरका यानी सैट्रिक अम्ल को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ बनता है, ठीक है। फिर नीचे ये में क्वेश्चन है, नीला तोता के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है? तो नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ब्लेड डालते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है तथा कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, देखिए नीचे क्या दिखाया गया है? फॉर्मूला करके दिखाया गया है अभिक्रिया करके, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 को हम नीला तोता भी बोलते हैं, प्लस Fe जब ब्लेड नाते हैं उसमें हम उसके सॉल्यूशन में तो क्या होता है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनता है, प्लस Cu नीचे अवक्षेप के रूप में नीचे प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे बैठ जाता है कॉपर। फिर आइए क्वेश्चन है कि लोहे के तवा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो क्या होता है? तो लोहे के तवा को नमी युक्त स्थान पर रखने पर तवा के ऊपर भूरा लाल पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की आपूर्ति लगती है। फिर का क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते तो क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस तथा अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है, देखिए अभिक्रिया नीचे दिया हुआ है कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है प्लस अन्य पदार्थ निकलता है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज जॉन हेलमोंट ने 1630 में किया था। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इस गैस को उत्पन्न करने की 3 विधियां बताई जो निम्नलिखित है। पहला, एक बंद पात्र में चारकोल को जलाकर इस गैस को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया से भी इस गैस को उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा, इनके अतिरिक्त चूने के पत्थर को गर्म करके अथवा अम्लों से क्रिया करके भी इस गैस को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न किया जा सकता है। फिर नीचे ये ऑक्सीजन गैस की खोज 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। यह सभी जीवों के लिए प्राणदायक गैस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम का पर्सपेक्टिव से कि ऑक्सीजन गैस की खोज 1771 में किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, तो अभी आपने देखा कि MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है? O2 प्लस अन्य पदार्थ बनता है। फिर नीचे ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकता है? तो भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन जो विपरीत दिशाओं में अर्थात दोनों दिशाओं में होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। सीधे आप समझिए कि जैसे हम जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से भी जल बना सकते हैं, ये क्या हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। चौथा क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही का जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है और नया पदार्थ भी बना, दूध से दही बना। पांचवा क्वेश्चन, नींबू के रस अथवा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस अथवा सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर छठा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण क्या है? तो चूने के पानी का दूधिया हो जाना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर।
कार्बन डाइऑक्साइड के दो उपयोग लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो उपयोग है, पहला प्रकाश संश्लेषण में तथा दूसरा श्वसन में इसका उपयोग होता है। 8वां क्वेश्चन, जोसेफ ब्लेक ने किस गैस को फिक्स्ड एयर कहा है? तो जोसेफ ब्लेक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्स्ड एयर कहा है। 9वां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 10वां क्वेश्चन, कौन कौन से तत्व मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनाते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन तत्व मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। 11वां क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। 12वां क्वेश्चन, तूतिया का रासायनिक नाम क्या है? तो तूतिया का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है। 13वां क्वेश्चन, कि कॉपर सल्फेट के विलियम का चूने के पानी में साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो कॉपर सल्फेट देखिए नीचे लिखा गया है, विलियम प्लस चूने का पानी गिब्स के देता है मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट देता है। चौथा क्वेश्चन मतलब सॉरी 14वां क्वेश्चन, कि लोहे की अयस्क लोहे का निष्कर्षण करने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो लोहे की अयस्क से लोहे का निष्कर्षण करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। 15वां क्वेश्चन, लोहे की छड़ पर भूरा लाल रंग के परत को क्या कहते हैं? तो लोहे की छड़ पर भूरा लाल रंग के परत को जंग कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, जंग लोहे की वस्तुओं पर कैसा प्रभाव डालती है? तो जंग लोहे की वस्तुओं का क्षरण करती है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है। 17वां क्वेश्चन, लोहे के कोई 5 उपयोग लिखिए। तो लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक तथा कारखाना के ढांचा में बनाने में होता है। 18वां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किससे बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इस पर जंग नहीं लगता है। फिर नीचे आइए, देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी गिब्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। फिर यहाँ नीचे आइए कि जोसेफ ब्लेक के अनुसार चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस निकलती है जिसे फिक्स्ड एयर कहा जाता है, ये आपने देख लिया है। फिर ये नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पर, कॉपर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रिया के साथ लिखे। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्नवत दी गई है, देखिए CuOH का होल 2 जिसका केमिकल नेम है कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम गर्म करते हैं तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? तो बिजली बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? यानी पानी का वाष्प बनना क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी पुनः हम वाष्प से पानी बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। पांचवा, तुतिया को कहते हैं? कॉपर सल्फेट तुतिया को कहते हैं। छठा क्वेश्चन, सिरका में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन, चूने के पानी का दूधिया होने का कारण है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आठवां क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। नौवां क्वेश्चन, फिक्स्ड एयर है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 10वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है? क्या बनता है? जल बनता है। 11वां क्वेश्चन, पुदीने की टहनी उत्पन्न करती है? ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। 12वां क्वेश्चन, इनमें कौन गैस नहीं है? तो कार्बन जो है गैस नहीं है। 13वां क्वेश्चन, खाने का सोडा है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या है? खाने का सोडा है। 14वां क्वेश्चन, एक सुलगती हुई संठी को तेज लौ के साथ प्रज्वलित करने वाली गैस है? ऑक्सीजन है। 15वां क्वेश्चन, लोहे पर पूरा लाल रंग की परत क्या कहलाती है? लौह ऑक्साइड कहलाती है। वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जंग का? लौह ऑक्साइड होता है। फिर आइए नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हैं। नीचे आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन का पचना डैश परिवर्तन है? तो हमारे शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन, गैसों का द्रव में बदलना डैश परिवर्तन है? तो गैसों का द्रव में बदलना कौन सा परिवर्तन है? यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का जलना डैश परिवर्तन? तो बिजली के बल्ब का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। चौथा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को डैश समीकरण भी कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को, यहाँ देखिए 4 का आंसर क्या है? रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना डैश है? तो वो रासायनिक परिवर्तन है। छठा क्वेश्चन, किसी पदार्थ का जलना एक डैश परिवर्तन है? किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। 10वां क्वेश्चन, जलने से सदैव डैश का उत्पन्न होता है? तो जलने से सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। 8वां, विस्फोट से डैश 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 और डैश कैसे उत्पन्न होती है? तो विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। 9वां क्वेश्चन, भोजन जब सड़ गल जाती है तो इसमें डैश आने लगती है? तो भोजन जब सड़ गल जाती है तो इसमें
दुर्गंध आने लगती है। स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैंने क्लास 7 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का और क्लास 6 का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का भी, साइंस का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, 4 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।